हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अंजेश भूरिया। और आज एक चैप्टर लेके आया हूँ 12th क्लास का बायो का, जिसका नाम है जीवों में जनन। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जीवों में जनन क्या होता है, चैप्टर का मतलब समझेंगे। जीवों में जनन होता है मतलब जो जीव होते हैं जनन करते हैं अपनी संतति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो जब अपनी संतति को बनाए रखेंगे तभी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करेंगे। जैसे आनुवंशिक का नाम सुना होगा तुमने, आनुवंशिक गुणों का ट्रांसफर करता है, उसी प्रकार ये क्या करते हैं, जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना। अपने समान संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। अब अपन देखेंगे कि कोई भी जीव पृथ्वी पर कभी भी लाइफ में कभी भी लाइफ टाइम जिंदा नहीं रहा है। जैसे एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं मनुष्य जन्म लिया तो मरना उसका निश्चित है, लेकिन उसी अवधि जो उसके बीच की अवधि होगी, मतलब जीवों का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि, मान लो उसका जब जन्म हुआ और प्राकृतिक मृत्यु का मतलब समझ जाना कि जो बीच में मृत्यु होती है उसकी बात नहीं कर रहे, अपन प्राकृतिक मृत्यु की बात कर रहे हैं। तो जब उसकी प्राकृतिक मृत्यु होगी तब तक का उसका जो बीच का समय होगा, जीवों का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का जो समय होगा, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी जीवन अवधि बोलेंगे। अब सीधी सी बात है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना तो क्या है, निश्चित है। लेकिन फिर भी एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। दुनिया में एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव क्या नहीं है, अमर नहीं है। अब सीधी सी बात है, अपने दिमाग में एक सवाल और उठता है कि सर अगर मान लो सब जीव मरते तो ये एक कोशिकीय जीव क्यों नहीं मरते, इसका भी कोई रीजन होगा। तो सीधी सी बात है, ये जीव क्या होते हैं, ये अपने शरीर का विभाजन करते हैं। मतलब मान लो जैसे एग्जाम्पल अमीबा को ले लेते हैं, अमीबा अपने आप को क्या करता है, अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेता है। तो सीधी सी बात है, जैसे ये अमीबा है तो अमीबा अपने आप को दो भागों में बांटेगा, तो ये अमर ही है ना, अमर ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि इसने इसकी कोशिकाओं को बांटा है। किसको बांटा है, कोशिकाओं को बांटा है। इसलिए ये क्या है, एक प्रकार से अपवाद है। क्या है, अपवाद है, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन कुछ जंतुओं की, अपन क्या देख लेते हैं, जीवन अवधि देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ, ये कुछ जीव है, मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तुम देखना ना, सुनना ध्यान से इसको। एक हाथी है, हाथी घोड़े से बोलता है कि मैं आपसे तेज भागूंगा। हाथी किससे बोला, घोड़े से। लेकिन मगर अपन जानते हैं ना कि हाथी घोड़े से तेज भाग पाएगा क्या, नहीं भाग पाएगा। 60 वर्ष, जैसे हाथी घोड़ा और मगरमच्छ, हाथी बोला घोड़े से मैं आपसे तेज भागूंगा, मगर दौड़ नहीं सकता। कितने वर्ष, 60 वर्ष। अब देखते हैं सेकंड, एक केला है और केले से बंधी है गाय। क्या बंधी है, गाय। और गाय की रखवाली कौन कर रहा है, कुत्ता कर रहा है। कौन कर रहा है, कुत्ता। केले से बंधी है गाय और गाय की रखवाली कौन कर रहा है, कुत्ता। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। आगे देखते हैं कौवा। कौवा कितना होता है, 15 वर्ष। और तोता 140 वर्ष। इन दोनों में देखना, कौवा और तोता दोनों आकृति में एक दूसरे के बिल्कुल समान है, लेकिन इनकी देखो जीवन अवधि कितनी है, अलग अलग। इस एग्जाम्पल से अपन को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कभी भी जो जीव की जीवन अवधि होती है वो आकृति पर निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर करती है, आकृति पे। देखो उनकी आकृति दोनों की समान है, लेकिन फिर भी देखो इनकी जीवन अवधि कितनी अलग है। तो किस पे निर्भर करेगी, ये बात भी अपने मन में सवाल होता है। तो वो क्या करेगी, कोशिकाओं पर निर्भर करती है। उसकी जो आंतरिक होती है कोशिकाओं, किस पे निर्भर करती है, कोशिकाओं पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ 200 वर्ष से अधिक, मान सकते हैं 200 से 250 300 जो भी, लेकिन 200 से क्या होगी, अधिक होगी। धान का देखते हैं, धान मतलब चावल, कितनी होगी, 3 से 4 माह होगी। नेक्स्ट आगे आ जाइए, बात करते हैं तितली की। कितने, 1-2 हफ्ते। अपन जैसे बरसात के मौसम में देखते हैं तितलियां बहुत उड़ती है और 1-2 सप्ताह बाद वही तितलियां क्या हो जाती है, मर जाती है। इनकी जीवन अवधि कितनी होती है, 1 से 2 सप्ताह होती है। घरेलू मक्खी, घर को कितना भी साफ रखो तुम, घर में 1-2 मक्खी तो क्या होती है, मिल ही जाती है। तो सीधी सी बात है, घरेलू मक्खी से 1 या 2 सप्ताह। अब बात करते हैं कछुआ की। कछुआ 100 से 150 वर्ष तक क्या करता है, अपनी जीवन अवधि इसकी होती है कछुए की। ठीक है, तो आई होप ये तुम्हें याद हुआ होगा और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जस्ट मैं एक और तुम्हें बताता हूँ। हाँ, तो आप देखेंगे नेक्स्ट अपन जनन के बारे में। जनन के बारे में मैंने तुमको बता दिया था, जीव अपने द्वारा अपने समान क्या उत्पन्न करता है, संतति उत्पन्न करता है। तो जनन को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है। पहले अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसमें होता है, मानव में होता है। किसमें होता है, मानव में। और बाकी स्तनधारियों में भी होता है। किसमें होता है, स्तनधारियों में भी होता है। नेक्स्ट देख लेंगे इसको, इससे पहले मैं अलैंगिक बताता हूँ। अलैंगिक जनन में भी बहुत सारे भाग होते हैं। जैसे इसकी विधियां देख लेते हैं। सबसे पहले द्विखंडन विधि आ जाएगी, इसके बाद मुकुलन आ जाएगा, पुनरुद्भवन आ जाएगा, कायिक प्रबंधन आ जाएगा और बाह्यविलंब।
नेक्स्ट मतलब अगली क्लास में मैं तुमको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डेमो बता देता हूँ। जैसे द्विखंडक में क्या होता है, जीव अपने आप को दो भागों में बांट लेता है, अपने आप को क्या करता है, दो भागों में बांट लेता है। जैसे एग्जाम्पल दे लेते तो अमीबा आ जाएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट कल वीडियो में बताऊंगा, लेकिन एक नॉर्मली बता रहा हूँ। मुकुलन में क्या होगा, कोई जीव क्या करेगा, अपने आप में एक कलिका उत्पन्न कर लेगा और वही कलिका धीरे धीरे विकसित होकर एक नए जीव का क्या कर लेगी, निर्माण कर लेगी। पुनरुत्थान में क्या होगा, किसी जीव में किसी कारणवश कोई भाग क्या होता है, टूट जाता है और वही भाग धीरे धीरे वापस विकसित हो जाता है और वो नए जीव का निर्माण कर लेता है। जैसे सबसे अधिक किसमें होता है, प्लेन एरिया में होता है। किसमें होता है, प्लेन एरिया में। और डिटेल से कभी बताएंगे थोड़ा सा। कायिक प्रबंधन की बात करते हैं तो ये हमेशा पादपों में होता है। इसमें बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे ऊपरी भूस्थायी कंद आ जाता है, सक्करकंद आ जाता है, भूस्थायी का आ जाता है। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये भी नेक्स्ट बता दूंगा। नेक्स्ट आपको भी पढ़ना है, मैं कल और क्लास लेके आऊँगा। और देखते हैं ब्रायोफिल्म। ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्ती से पादप बनना है। क्या होता है, हमेशा पत्ती से पादप बनता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रायोफिल्म। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि कोनिडियम पेनिसिलियम है, आगे में बुलबुल है, और इसके बाद जैसे कि मान लो अदरक में राइजोम है, आलू में आँख है। ये सब क्या करते हैं, संतति को उत्पन्न करते हैं। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।